हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसएन अड्डा 24/7। आज माई सेल्फ शौविक सर, आज मेरे साथ जुड़े हैं मेघना मैम। तो आज हम लोग कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो बातचीत इसीलिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज सीएसएन नेट एग्जामिनेशंस का डेट आ चुके हैं। और जो लाइव क्लासेस हम लोग लेते हैं या फिर जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने एक गूगल लिंक शेयर किया था, जिसके थ्रू आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें पूछे थे, उसी के रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं ना मैम। हाँ जी सर, और बिल्कुल। उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चंस रहेगा बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा, बिकॉज सब लोग प्रिपरेशंस के टाइम पे जो जो चीज़ें फेस करते हैं ना, वही चीज़ें यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेशंस को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और जो भी क्वेश्चंस है शायद आपके मन में भी यही सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैम एक एक करके देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो हाँ सर। मैम आप कुछ बताना चाहोगे उसके साथ? हाँ, तो अभी हम क्वेश्चंस सबसे पहले देख लेते हैं। एंड आपके मन में अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस सेशन के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके लिए हम एक और सेशन क्रिएट कर लेंगे, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल चलो, बिल्कुल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन, हाउ टू रिड्यूस मेकिंग मिस्टेक्स। सर, इसका आंसर क्या आप बताएंगे? सीएसआईआर नेट एग्जाम में अगर मिस्टेक्स हो रही हैं अच्छा, स्टूडेंट्स की। ओके। तो इसका सबसे मेन एग्जाम मतलब मेन सॉल्यूशन जो होगा, वो आई थिंक मैम प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो जैसे एक ऑब्वियसली कहावत है कि अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो अगर आपको मिस्टेक्स कम करने हैं तो एक तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड दूसरा चीज़ वो होगा कि प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत अच्छे से उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना मैम। लाइक कोई भी क्वेश्चंस वो लोग कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, कोई भी यूनिट वाइज टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें जहाँ पे भी आपको लगता है कि गलतियाँ हो रही है, तो वहाँ पे आप जाके थोड़ा सा उसको अच्छे से एनालिसिस करो मैम। और कुछ? हाँ, प्रैक्टिस तो आपको बिल्कुल करनी है और सीखना है ना? ऐसा नहीं हुआ कि यस। सारे उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली देख लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होगा, लेकिन आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने नहीं गए। तो आपको ये अपने एंड से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, जिससे कि आप 10 डेज ये करके देख लो, आपका 11वें दिन जो मिस्टेक्स हैं वो कम होना शुरू हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माई माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। तो भाई, इसका आंसर डिस्ट्रैक्शन तो देखो सबको होता है। अगर कोई भी इंसान काम कर रहा है कुछ आर्ट्स के लिए लगातार, तो हर तरह के इमोशंस आते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। और एग्ज़ाम इतने बड़ी एग्ज़ाम होता है कि इसके बाद आपको इतने पर्क्स मिलने हैं, तो वो टेंशन से, स्ट्रेस से आपको डिस्ट्रैक्शन होना है। तो डिस्ट्रैक्शन के साथ डील करने का सिंपल सा फंडा है कि भाई, जो प्रेजेंट मोमेंट है आप उसमें क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप जितने अच्छे से उस पर ध्यान देंगे, आप अगर प्रेजेंटली बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आप उस टाइम पढ़ लो। एंड अपने माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना सीखो कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। तो उस टाइम पीरियड के लिए आप सिर्फ पढ़ोगे और आपका एक यूजफुल टाइम वो हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मैम। डिस्ट्रैक्शन तो रहेगा गाइस, लेकिन आपको डील करना है उसके साथ। यस यस। एंड उसके साथ मैं बोलूँगा कि अपना हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। थोड़ा सा मेडिटेशन से अगर आप थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट कर पाते हो, अगर आप करने के लिए टाइम भी निकल जाता है आपके पास, तो ना टाइम थोड़ा सा निकाल लिया करिए। और थोड़ा बहुत होगा, मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटे के आसपास अगर आप थोड़ा सा भी रिलैक्स कर पाते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से आपको काफ़ी ज़्यादा दूर रखने में मदद करेगा। मतलब हमारे साथ तो यही हुआ था मैम, हाँ, आई थिंक। बिल्कुल। वही तो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। मेडिटेशन, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, मेडिटेशन में क्या होता है ना कि अभी सर लॉन्ग सीटिंग होती है, एग्जैक्टली लंबे लंबे एग्जैक्टली। आवर्स आप बैठ रहे हो, तो माइंड आपका ज़्यादा थक रहा होता है बॉडी के साथ। वो माइंड को आपको फ्रेश रखना है, क्योंकि बॉडी तो थकेगी, ऐसा तो है नहीं कि आप आराम भी कर सकते हो बहुत लंबे आवर्स। तो आप कोशिश ये कीजिए, जैसे सर ने बताया, कि थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योग निद्रा, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए। मैम मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है लाइफ साइंस के क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो मैम आपको थोड़ा आंसर देना पड़ेगा। जैसे मुझे कुछ क्वेश्चन जो है सिर्फ लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स से उन्होंने क्वेश्चंस किया है, बट यस ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है ना सब सब्जेक्ट्स के ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि हाउ टू रिवाइज फुल सिलेबस। मैम इसको शॉर्ट में अगर आप बताना चाहेंगे तो कैसे सिलेबस को फुल? देखो, सिलेबस, पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का सबसे आसान तरीका है शॉर्ट नोट। आप जितना फ्लो चार्ट में जितना कम लिख के उस पूरे सिलेबस को, पूरे यूनिट को आप कंप्रेस करते हैं, उतना इजीली आप पूरे पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे कई टाइम्स में। तो एग्जैक्टली। फोकस ये करो कि शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ। शॉर्ट नोट सबसे ईजी होता है रिवाइज करना। एग्जाम के 10 दिन पहले, एग्जाम के 5 दिन पहले पूरा पूरा आप शॉर्ट नोट रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद सर एक दूसरा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। हाँ जी। आई हैव प्रिपेयर्ड 10 यूनिट्स बट माई मॉक स्कोर इज नॉट इंक्रीजिंग, व्हाट शुड आई डू। ओके, सो ये एक बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है कि काफ़ी सारे हम लोगों ने यूनिट्स कर लिए हैं, और मॉक टेस्ट में हमारा
इंक्रीज नहीं हो रहा है स्कोर। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, पहली बात तो ये कि अगर आपको ऐसा लग रहा है आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो आप 1 या 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, है ना मैम? हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आपने यूनिट्स कवर कर चुके हो और आपको लग रहा है कि मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे मार्क्स, तो आप एक काम करना, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। अब ज़्यादा मॉक टेस्ट देना भी सही नहीं है। इसके 2-3 रीज़न है। एक रीज़न ऐसा है कि आप किस लेवल के मॉक टेस्ट दे रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका जो पार्ट स्ट्रांग है, अब जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हाँ बिल्कुल। तो उस केस में आपका थोड़ा सा जो वीक पार्ट है, आप वीक पार्ट के लिए आप क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं बन रहे, तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हो। या फिर ये हो सकता है कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका लेवल ज़्यादा हार्ड है, उस कंपैरिजन में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस उतने हार्ड लेवल्स का नहीं आते। ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मॉक टेस्ट में हमें थोड़ा सा डिमोटिवेट करते हैं। तो अगर आप देखते हो कि मॉक टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आपका कम आ रहा है, तो 1 या 2 दिन का ब्रेक लीजिए। आप क्या करना, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने 10 यूनिट्स पढ़ा है तो 10 यूनिट्स को रिवाइज करिए, और 10 यूनिट्स के जो यूनिट टेस्ट अगर आपके पास है उसको पहले लगाइए। उसके बाद फिर आप फिर से मॉक टेस्ट में जाना। और मॉक टेस्ट में जब आप जाते हो, कोशिश करना कि अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जा रहे हो तो आपके जितने भी सारे यूनिट्स है, उस यूनिट से मैक्सिमम 60 टू 70% जो यूनिट्स आप कवर करते हो, उसी यूनिट्स के ही क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है? मतलब मैक्स टू मैक्स जो आपने कवर किया है उसी क्वेश्चंस, उसी यूनिट्स के ही क्वेश्चंस लगाओ। तो तब आप जाके थोड़ा सा और बेहतर चीज़ें देख पाओगे। बट हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लगा दिया तो थोड़ा सा रुक जाओ, बीच बीच में आप कोशिश करना ब्रेक लेने की। हाँ तो यस मैम। सर इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी प्लानिंग अच्छी करो, कि रिवीजन उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको चीज़ें याद हो, है ना, तब जाकर के आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे, वरना तो मॉक टेस्ट आपके गड़बड़ होंगे ही। तो उन्हीं यूनिट्स के टेस्ट दीजिए जिसका आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है। बाकी अगर आपको वाकई ये बात टेस्ट करनी है कि हमने कितना पढ़ा है, तो यस, भले आप रैंडमली टेस्ट दे एग्जैक्टली सकते हो एग्जैक्टली। किसी। तो सर का यही कहना है। मैम कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है कि क्या सारे सब्जेक्ट्स डेली साथ साथ रिवाइज करना ज़रूरी है? अच्छा, इसके लिए मैम आप कुछ बताना चाहोगे तो प्लीज़ बताइए, फिर हाँ मैं बताता तो हूँ। क्वेश्चन यही है कि क्या सारे सब्जेक्ट डेली रिवाइज करना जरूरी है। तो भाई देखो अभी देखा जाए, अगर आपको खाना भी बहुत तरीके का एक साथ दे दिया जाए तो आप नहीं खा नहीं खा पाओगे, पाओगे, है एग्जैक्टली ना। तो उसी एग्जैक्टली। तरीके से आपका माइंड भी उतनी चीजें ही ले सकता है जितना आपके लिए एक दिन के लिए रेलेवेंट होता है। तो आप 2 यूनिट का टारगेट ले लो, मैक्सिमम आप 3 यूनिट्स का टारगेट ले लो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास तो पार्ट ए का भी सेक्शन है, आपको एप्टीट्यूड भी लगाना है। तो आप 2 या 3, मैक्सिमम 3 यूनिट रिवीजन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, रिलैक्स करो, थोड़ा रिलैक्स भी करो, बिकॉज एग्जाम तभी निकलता है जब आप क्वेश्चन पेपर के सामने जब बैठते हो, जब आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम वाले दिन। जितना कूल माइंड से रहते हो उतना अच्छे से क्वेश्चन रीड कर पाते हो, उतने जल्दी रीड कर पाते हो और जितने जल्दी अटेम्प्ट कर पाते हो। तो भाई इतने ज़्यादा क्राउडेड ज़रूरत नहीं है। यस, बिल्कुल मैम। इसके बाद सर एक टॉपिक है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम ओरिएंटेड। कब ओके। ये एक स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है एग्जाम ओरिएंटेड, हाँ, तो वो वो कैसे तो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग एक्चुअली क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए एग्जाम ओरिएंटेड के लिए तो ये हम लोग सेशंस लेकर आने वाले हैं। और स्पेशली उसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे। मैं केमिकल साइंस का भी लेके आऊँगा, मैम और आशिता मैम भी है जो लाइफ लाइफ साइंसेस के लिए साइंसेस के का। लेके आएंगे। तो उसमें से आप डेफिनेटली देख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो हम लोग टेस्ट सीरीज का भी बहुत ही जल्दी अरेंज करने वाले हैं। हम लोग शायद ही बहुत ही जल्दी वो लॉन्च करने भी वाले हैं। तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा इस चीज़ के ऊपर, बट यस, आप टेस्ट सीरीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। आप रेफरेंस बुक PYQ सॉल्व कर सकते हो। एंड PYQ में सिर्फ और सिर्फ CSR नेट की भी PYQ नहीं, उसके साथ साथ गेट का भी PYQ आप लोग सॉल्व करिए। अगर हो सकता है कोई भी जैम एग्जामिनेशंस का PYQ आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ओके, और एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा मैम कि फेसिंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस, टाइम मैनेजमेंट इशू ड्यू टू जॉब। ओके, तो ये एक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रेलेवेंट मैटर है। तो देखो जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं साथ में प्रिपेयर करते हैं उनके लिए बिल्कुल चैलेंजिंग इवेंट है ये। एक साथ 2 चीज़ों को एग्जैक्टली मैनेज एग्जैक्टली। करना बहुत 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 मुश्किल हो जाता मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए आपके पास जितना टाइम है, जितना आप उसके लिए लगे रहते हैं,
है ना, मेंटली लगे रहते हैं आप, और उस चीज़ के लिए आप बैठ के सीरियसली अगर आप काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसका आपको रिटर्न मिलता है। तो आपको अभी इसमें परेशान या होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2 काम एक साथ करें, आपका फोकस ज़्यादा मैटर करता है। बहुत स्टूडेंट जो होते हैं वो 10-15 घंटे भी पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उनका उतना फोकस नहीं, इतना रिटर्न नहीं है। तो ओवरऑल मामला है कि आप कितना रिटर्न ले आ पा रहे हैं अपने आप से। और मैम थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप जॉब कर रहे हो तो पहली बात टाइम मैनेजमेंट का इशू तो रहेगा, लेकिन अगर आप कि मतलब किस कहाँ पे जॉब कर रहे हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपका जॉब का आवर्स एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स है तो उसके साथ में कुल मिला के रेडी होना एंड ऑल सब कुछ जो भी हाउस होल्ड्स को काम होते हैं उसके साथ जो कुल मिला के अगर जोड़ लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटा तो उसी में चला जाएगा जॉब के पर्पस में। उसके अलावा आपको क्या करना होगा, जॉब के बीच बीच में अगर आप थोड़ा सा भी टाइम अगर आपको मिलते हैं ना, तो आप क्या करते हो, जैसे मैंने बोला कि रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स, या फिर आपके पास अगर फ्लो चार्ट प्रेजेंट है आप फोटो उसके खींच कर रखिए, या फिर अगर आपके पास ऐसे कुछ बुक्स है तो वो साथ में रखिए। जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, ट्रैवलिंग के टाइम यू कैन रिवाइज दोस नोट्स, एज वेल एज आप लोग जब बाकी टाइम आप प्रिपरेशंस के लिए दे रहे हो उस टाइम पे कोशिश करिए, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो ना तो 2 घंटे इतना अच्छे से पढ़ो कि कहीं कोई भी लोग वहाँ पे आके आपको डिस्टर्ब ना करे। मतलब 2 घंटे बहुत सॉलिड आपको पढ़ना चाहिए, या फिर दो दो घर के ऐसे, अगर आप सुबह टाइम निकल पाते हो और शाम को टाइम निकल पाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वो रहने वाला है और होने वाला है। तो इसके साथ अच्छा मैम लाइफ साइंस के स्टूडेंट है और उनके आप लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन है तो वो मैं बताना चाहूँगा, तो मैम इसके लिए प्लीज़ बताइएगा कि जस्ट आई स्टार्टेड प्रिपरेशंस, मुझे पता अगर आप चैनल से कंसेप्ट वाइज यूनिट वीडियो मिल जाता है कम्प्लीटली रेडी फॉर दिस एग्जाम। आपके वीडियो से मैं यूनिट्स कवर कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि कंसेप्ट आप समझ आ रहे हैं इजी वे में। देखिए मैम बहुत बढ़िया, आज बच्चों का अच्छा खासा कमेंट आया है। एंड प्लीज़ आप बता सकते हैं कि कम टाइम में आपके चैनल जो भी कंटेंट मिल रहा है उससे हम एग्जाम में फाइट कर सकते हो। प्लीज़ हेल्प मी सर और मैम। तो जी मैम इसके लिए कुछ बताइए। बिल्कुल गाइस, जिसने भी ये क्वेश्चन लिखा है सर, पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि हम जितने एफर्ट करते हैं वो आपके लिए ही करते हैं कि आपको एग्जैक्टली। कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो अभी आपके सामने रिवील होगा इन एग्जैक्टली कमिंग डेज, एग्जैक्टली। जिसमें आपकी हम प्रिपरेशन ही कराने वाले हैं बहुत अच्छे से। और तो मैम एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर 2 महीना टाइम है हमारे पास दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, अगर आप सीरियस होकर प्रिपरेशंस कर रहे हो हाँ तो। बिल्कुल, आप सीरियसली अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं पहुंचते नहीं है, वो एनफ होता है इतना टाइम। और जो भी प्रैक्टिस है, जो भी आपको जो भी चैनल पे मिल रहा है वो एनफ है। हम सब कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, और जो आपको नीडेड है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मांग बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल हमसे। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये आप काम खुद भी कर सकते हैं। देखो, जो भी स्टूडेंट सर बहुत लंबे टाइम से भी प्रिपेयर करते हैं, अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए कितना काम किया। एग्जैक्टली ठीक है, तो मतलब हम सेल्फ तो स्टडी बहुत हाँ, ज़्यादा ज़रूरी सेल्फ है। स्टडीज अल्टीमेट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप साथ साथ करते चलिए, बाकी आपको कंटेंट मिलता रहेगा। मैम और एक क्वेश्चन है, आई एम अनेबल टू मेंटेन कंटिन्यूटी मल्टीपल टाइम्स रीडिंग द सेम टॉपिक्स मेक्स मी बोर, सो आई स्किप रिवीजन एंड उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो मैम इसके ऊपर क्या बताना चाहेंगे आप? अ, सर क्वेश्चन में यही लिखा है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन रिवीजन करना। करते करते वक्त वो हम्म बोर हो जाते हैं, हम्म तो इस बोर्डम से कैसे निकाला जाए? हाँ, तो देखिए, बोर हो आप अकेले नहीं हो रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है ना वो बोर हो रहा है, बिकॉज ये बोरिंग काम है ही। बैठ के सर पढ़ते एग्जैक्टली रहना, एक ही काम एग्जैक्टली सही बात है। मोनोटोनसली डेली करना, कंसिस्टेंटली करना बहुत बोरिंग है। बट आप एक चीज सोच लीजिए, मतलब हाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि आप डेली सोने जाते हो आप हाँ डेली खाना खाने जाते हो, ये कहीं ना कहीं आपके रिक्वायरमेंट है। तो आप ये सोच लो कि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना है और ये काम ना आपके हर मतलब पूरे लाइफ भर नहीं चलने वाला है, तो अगर आप ये सोच लीजिए कि ये मेरा एक टास्क है और ये काम जो होगा मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में पहुंचा देगा, तो तब इतना सा सोच लीजिए कि जैसे आप खाना पीना रोज करते हो, सोने जाते हो, एज वेल एज जो भी काम है रोज रोज का काम हम लोग जो रोज करते हैं, बिल्कुल सर। उसमें तो हम लोग बोर होने के बाद भी हमें करना पड़ता है बिकॉज दैट इज नेसेसरी। मतलब आप सांस ले रहे हो, सांस लेना भी एक बोरिंग काम है लेकिन आप तो लेते रहोगे ना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। यही बात है कि अगर आपने ये टारगेट कर लिया है कि मुझे एग्जाम को क्रैक करना है, क्यों ना बोरिंग काम ही हो, बट उस पर आपको लगे रहना पड़ेगा। आप धीरे धीरे पता नहीं, आप जैसे ही इस दिमाग में ये चीज़ छोड़ दोगे कि ये काम बोरिंग नहीं है और मुझे इसमें मज़ा आएगा, और अगर मज़ा आएगा कैसे मज़ा आएगा, क्योंकि आपको खुद को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेट करना है। अगर आप सेल्फ मोटिवेट करोगे खुद को, तभी देखना
कि उसके बाद एग्जाम्स क्रैक करने के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगा उसके बारे में थोड़ा सा सोचना। तभी जाके क्या होगा ना, आप खुद को मोटिवेट कर पाओगे और ये जो बोर्डम है ये धीरे 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 कम होता जाएगा। लेकिन रिविजन इज मस्ट, है कि नहीं मैम? हाँ बिल्कुल सर। और कल एक सेशन था माइंड फुलनेस का, जिसमें एक चीज हमें पता चली क्या, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो फीड करोगे वो वैसे ही रिस्पॉन्स देगा। आप बोलोगे बोरिंग है तो वो बोरिंग कहेगा, आप बोलोगे इंटरेस्टिंग है वो इंटरेस्टिंग कहेगा। उससे फर्क नहीं पता बोरिंग और इंटरेस्टिंग में। तो ये हमें डिसाइड हाँ करते हैं। बिल्कुल, आपका ब्रेन डिसाइड करता है। जैसा आप फीड करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसे आपका लाइफ आगे बिल्ड होने लगेगा। तो देखो 2 महीने की बात है, मजे से पढ़ लो, फिर थोड़ा सा आपका ना इतना प्रेशर नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से इसमें टाइम निकाल के दे देते हो तो फिर उसके बाद फिर आपके लिए फिर से ये बोरिंग काम रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके बाद जो आपको प्रेशर रहेगा ना, उसका रिटर्न भी मिलेगा। तो वो रिटर्न बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो प्रेशर भी अच्छा लगता है। तो कोशिश यही कीजिए कि पढ़ते रहिए अपने डिसिप्लिन के साथ। और मैम आप लोगों के लिए फिर से और एक कॉम्प्लीमेंट्स मुझे दिखाई दे रहा। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड वी वांट मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन एंड शॉर्ट नोट्स ऑफ अदर यूनिट्स। रैपिड फायर सेशन वेरी हेल्पफुल फॉर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। तो एग्जैक्टली तो मैम वन सेकेंड, आप बच्चों का आप लोगों के लिए कम्प्लीमेंट है। तो और इसमें जो बोला है आई थिंक हम लोग भी लेकर आने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिल्कुल, आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम हर तरीके से कराना चाहते हैं। जैसे आपने टॉपिक वाइज देख लिया है, टॉपिक वाइज तो हम कुछ अलग तरीका भी ढूंढ रहे हैं कि और आपको अच्छा प्लेटफॉर्म से मिल जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सारे आने वाले हैं। तो आपको बस यही करना है कि चैनल पे आना है, और जो भी सीरीज चल रही है आपको, आपके लिए अगर यूजफुल लग रही है तो ज़रूर उसमें आइए। और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा, सेशंस को लाइक हाँ करिएगा और सेशंस में जुड़ते रहिएगा। क्योंकि आप लोग कंटिन्यूअस जुड़े नहीं रह पाते हो, बट कोशिश करना जुड़े रहने की। पता नहीं कब कहाँ से कौन सा कंसेप्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। शायद हाँ आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल। लग रहा है कि सर ये तो मुझे पता है भाई, इसके लिए मुझे क्यों टाइम देना है। लेकिन क्या पता आपको उसी छोटे से चीज़ में एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको बाकी जो कंसेप्ट है उसको समझने में हेल्प करता है। तो इसीलिए कोई सेशंस में जुड़े रहना है आप लोगों को। और बाकी में अब जो भी क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहा है, लाइफ साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस है। तो बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में इन लोगों ने पूछा है। तो बायोकेमिस्ट्री के आई थिंक हाँ आप लोगों का सेशन चल रहा है बिल्कुल, अभी सेशन आपके लिए जो अपकमिंग सेशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी आपने यूनिट्स लिखे इकोलॉजी के, किसी ने लिखा था कि इकोलॉजी के ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो मैं आपको बता दूं इकोलॉजी के ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। बिकॉज उसमें मैथमेटिकल ग्राफ की तरह कुछ इतना टेक्निकल नहीं है, सिंपल से ग्राफ्स होते हैं। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग डेज। और बायोकेमिस्ट्री की भी आपको क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा मैंने देखा था डेव बायो, वो आपका चल रहा है, आशिता मैम कंप्लीट करा रही है डेव बायो। एंड जो आपके मोल बायो भी चल रहा है, मोल बायो भी आपको मिल रही है क्लासेस। एंड अपकमिंग जैसे मैंने कहा बहुत सारे पैकेजेस हैं जो आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। एग्जैक्टली एंड सिमिलरली आपको केमिकल साइंसेज में भी बहुत सारे सारी चीज़ें मिलने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ को रिवील करेंगे जैसे आपको पता है। तो मैम आई थिंक और बाकी सारे उतने क्वेश्चंस तो नहीं है, बाकी सारे वही हैं कि क्या क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स, लाइक उसके ऊपर हम लोग काम अभी कर रहे हैं कि मतलब कौन से टॉपिक चाहिए, कैसे हम लोग सेशंस को लेके आएंगे एंड ऑल। तो आई थिंक अभी के लिए इतना सा काफ़ी है। बट आप लोगों को मैं फिर से कहूँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके मन में अभी और क्या एंग्जाइटी क्रिएट हो रहा है। क्योंकि जैसे ही फॉर्म रिलीज होता है ना, तभी बच्चों के दिमाग में बहुत सारे चीज़ें फॉर्म होना स्टार्ट होता है। अब इससे पहले नहीं नहीं देखने को मिलता है ये चीज़ें। तो आप लोगों को फिर से कहूँगा कि अगर आपने गूगल फॉर्म अगर भरना चाहते हो तो डेफिनेटली गूगल फॉर्म जाके फिलअप करिए। उसमें हमें पता चलेगा कि कौन एक्चुअल में क्या आपका प्रॉब्लम है, आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो, किस डोमेन से हो। तो उस हिसाब से आप लोग अब क्वेश्चंस पूछते रहिए इस सेशन में। कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करते रहना एंड सेशंस को शेयर ज़रूर करना है। हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही कुछ सेशंस को लेके, जहाँ पे आप लोगों का फिर से ये डाउट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड मैम, हाँ ओवर टू यू। बिल्कुल गाइस, अपने डाउट्स पोस्ट करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी से बात करते रहना। तो हम आपसे बात करते रहेंगे, इस तरह से एग्जाम की चर्चा जो होती रहेगी एग्जाम तक बिल्कुल आपके लिए। तो चैनल पे बाकी आपको सब कुछ मिलने वाला है, इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं और सेशंस में। थैंक यू सो मच गाइस। एंड एक थिंग मैम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि हमारा जो सरप्राइज रिवील होने वाला है, प्रीमियम रिवील 16th ऑफ तो दिसंबर को होने वाला 16 है। दिसंबर मतलब कि मंडे, जो हमारा अपकमिंग अपकमिंग मंडे मंडे yes, है, उसमें और 6 6 बजे। 6 बजे चैनल पे आपके लिए एक सरप्राइज है। एंड ये सरप्राइज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आपके सारे नीड को सोच करके ये सरप्राइज प्लान किया गया है। तो बहुत तो अच्छा है। गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है ना, तो डेफिनेटली इसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके, सॉरी कहाँ गए, लाइव में, लाइव सेक्शन में आपको जाना है चैनल में, और आपको सरप्राइज दिखाई देगा, यहाँ पे आपको आपको लाइक करना बटन है। करना है
लाइक बटन पे क्लिक करना है, एज वेल एज यहाँ पे एक नोटिफाई मी बटन आएगा, उस बटन में भी हाँ, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? नोटिफिकेशन ऑन रखना है और लाइक कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप उस दिन हमारे साथ लाइव में जुड़ पाएंगे और हमसे बात कर पाएंगे। जी जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल आप उस दिन भी आइए, बहुत अच्छा लगेगा गाइस। चलो एग्जैक्टली। चलिए मैम, तो ठीक है, सेशंस को बिल्कुल एंड सर, करते हैं। एंड थैंक यू, करते हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।